नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल KCP द संस्कृत गुरु में। आज हम पढ़ेंगे सेमुसी प्रथम भाग के पंचम पाठ सूक्ति मौक्तिकम। सूक्ति मौक्तिकम के पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा श्लोक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि पहला श्लोक सूक्ति मौक्तिकम का क्या है। देखिए दोस्तों, श्लोक कुछ इस प्रकार है। वृत्तं यत्नेन संरक्ष्येत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। यह श्लोक मनुस्मृति से लिया गया है। इस श्लोक के अन्वय कुछ इस प्रकार है। देखिए, वृत्तं यत्नेन संरक्ष्येत वित्तम एति च याति च वित्ततः क्षीणः अक्षीणः भवति वृत्ततः क्षीणः तु हतः हतः भवति। अन्वय को जानने के बाद देखते हैं काठिन्य निवारण में क्या है। तो काठिन्य निवारण में देखिए, वृत्तम चरित्र को यत्नेन यत्नपूर्वक संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। वित्तम धन, एति आता है, याति च और चला जाता है। वित्ततः क्षीणः धन से हीन, धन से नष्ट व्यक्ति अक्षीणः भवति, हीन या नष्ट नहीं होता है। वृत्ततः क्षीणः चरित्र से हीन या चरित्र से स्खलित व्यक्ति तो अर्थात तो हतः हतः भवति नष्ट और मृत होता है। इस तरह से अब देखते हैं इस श्लोक का भावार्थ क्या है। भावार्थ कुछ इस प्रकार है। मनुष्य को यत्नपूर्वक चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, परंतु वह धन संपत्ति के संरक्षण में लगा रहता है। धन संपत्ति तो आती है और जाती है। धन संपत्ति के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता। अर्थात मनुष्य यत्नपूर्वक अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन संपत्ति जाती रहती है, आती रहती है। धन संपत्ति के पीछे पड़ा नहीं रहना चाहिए। और जब चरित्र नष्ट हो जाता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है मनुष्य का। इसलिए चरित्रहीन मानव मरे हुए के समान होता है। तो चरित्र की रक्षा हमें यत्नपूर्वक करनी चाहिए। चरित्र है तो हम जीवित माने जाएंगे। अगर चरित्रहीन कोई व्यक्ति हो जाता है तो वो मरे हुए व्यक्ति के समान हो जाता है। तो अब चलते हैं इस श्लोक के व्याकरणांश देखते हैं। व्याकरण बिंदु क्या क्या है इसमें। सबसे पहले संधियुक्त पदों को देखते हैं। तो संधियुक्त पदों में सबसे पहले है वृत्तम यत्नेन। वृत्तम युक्त यत्नेन अक्षीणो वृत्ततः, अक्षीणः युक्त वृत्ततः वृत्ततस्तु, वृत्ततः युक्त तु हतो हतः, हतः युक्त हतः। अब देखिए कर्ता और क्रिया इस श्लोक में किस तरह से प्रयुक्त हुए हैं। संरक्षित क्रिया के लिए मनुष्य यह कर्ता हो सकता है। वित्तम अगर कर्ता हो तो एति और याति ये दोनों क्रिया उसके लिए प्रयुक्त हुए हैं। इस तरह से विलोम पद क्या क्या है देखिए। विलोम पद में है एति और याति, क्षीणः अक्षीणः, क्षीणः अक्षीणः ये विलोम पद है। अब चलते हैं दोस्तों, दूसरा श्लोक क्या है देखते हैं। दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है। तो देखिए, श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम्
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। यह श्लोक विदुर नीति से लिया गया है। तो इसका अन्वय कुछ इस प्रकार है। धर्म सर्वस्वं श्रूयताम श्रुत्वा च अवधार्यताम एव आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। तो काठिन्य निवारण में इस प्रकार है। धर्म सर्वस्वम, धर्म सर्वस्वम धर्म का सार, श्रूयताम सुनिए, श्रुत्वा च और सुनकर, अवधार्यताम एव धारण करिए, उसका पालन करिए। आत्मनः अपने लिए, प्रतिकूलानि जो अच्छा न हो, जो विरुद्ध हो, जो अपने विरुद्ध हो, उस तरह के जो आचरण है, परेशान दूसरों के लिए, न समाचरित नहीं करना चाहिए। तो इस श्लोक के जो भावार्थ है अब उसके तरफ बढ़ते हैं। तो भावार्थ कुछ इस प्रकार है। धर्म का सार को सुनकर जीवन में उसको धारण करना चाहिए। जीवन में जो धर्म है, जो कर्तव्य है, उसको सार को हमें जानना चाहिए। जब हम धर्म के सारभूत बात को जान लेते हैं, जो मर्मभूत बात को जान लेते हैं, तब उसका पालन भी हमें करना चाहिए। जो आचरण स्वयं को अच्छा न लगता हो, वैसा आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अगर कोई आचरण हमें अच्छा नहीं लगता है तो उसका हम दूसरों पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें जैसा लगता है दूसरों को भी वैसा ही लगता होगा, इसलिए उस आचरण को हमें दूसरों पर भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो चलते हैं दोस्तों व्याकरण बिंदु की तरफ। व्याकरण बिंदु कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले देखते हैं संधियुक्त पद क्या है। चैवावधार्यताम, च युक्त एव युक्त अवधार्यताम। उसके बाद प्रत्ययुक्त पद इसमें है। देखिए श्रुत्वा, श्रु युक्त त्वा, त्वा प्रत्यंत पद है श्रुत्वा। इसके बाद देखिए कर्ता क्रिया क्या है यहाँ पर, मनुष्य या फिर सह श्रूयताम, अवधार्यताम और समाचरित। ये सारे जो क्रियाएं हैं ये प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या दिखाया गया है, कर्ता मनुष्य या फिर सह, प्रथम पुरुष एक वचन में। इसके बाद देखिए विलोम पद क्या प्रयुक्त हुए हैं यहाँ पर, आत्मनः परेशाम, प्रतिकूलानि अनुकूलानि, इस तरह से विलोम पद प्रयुक्त हुए हैं। अनंतरम देखिए तीसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है। तीसरा श्लोक में प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। यह श्लोक लिया गया है चाणक्य नीति से। चाणक्य नीति से इस श्लोक को लिया गया है। तो इस श्लोक के अन्वय को हम अभी देखते हैं। बोलता है सर्वे जन्तवः प्रियवाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् तत् अर्थात प्रियवाक्यम एव वक्तव्यम वचने दरिद्रता का। तो इस तरह से सर्वे जन्तवः प्रियवाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् तत् अर्थात प्रियवाक्यम एव वक्तव्यम वचने दरिद्रता का। तो काठिन्य निवारण देखते हैं। काठिन्य निवारण में देखिए सर्वे जन्तवः सभी जीव जंतु प्रियवाक्य प्रदानेन प्रियवाक्य बोलने से तुष्यन्ति संतुष्ट या प्रसन्न होते हैं। तस्मात् उस कारण से
तत् अर्थात वही प्रिय वाक्य या मीठे वचन, एव अर्थात ही, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने अर्थात वचन में, वाणी में, दरिद्रता का अर्थात कैसी कंजूसी, हमें बोली में कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए। तब भावार्थ की तरफ बढ़ते हैं। भावार्थ कुछ इस प्रकार है। प्रिय वचन बोलने से सभी जीव जंतु प्रसन्न होते हैं, अतः प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। मीठे वचन बोलने से सभी जीव जंतु प्रसन्न होते हैं, अतः प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। प्रिय वचन बोलने में कैसी कंजूसी है, अर्थात प्रिय वचन बोलने से हम गरीब नहीं हो जाते हैं, इसलिए प्रिय वचन बोलने में हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, अर्थात प्रिय वाक्य सबके लिए हमें प्रयोग करने चाहिए। कभी भी किसी को मीठे वचन, प्रिय वचन बोलने में हमें कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए। अब व्याकरण बिंदु के तरफ बढ़ते हैं। व्याकरण बिंदु कुछ इस प्रकार है, तो देखिए संधियुक्त पद तस्मात् तदेव, तस्मात् युक्त तदेव, तदेव तत् युक्त एव। अब देखिए प्रत्ययुक्त पद क्या है, वक्तव्यम, वक्तव्यम, वच युक्त तब्यत, दरिद्रता, दरिद्र युक्त तल। अब देखिए कर्ता क्रिया, कर्ता क्रिया का किस तरह से यहाँ पर प्रयोग किया गया है, सर्वे जंतवः तुष्यन्ति, सर्वे जंतवः क्रिया क्या है यहाँ पर, तुष्यन्ति। अब चलते हैं दोस्तों चतुर्थ श्लोक। चतुर्थ श्लोक देखते हैं। चतुर्थ श्लोक कुछ इस प्रकार है, देखिए पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भ, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सतां विभूतय। इस तरह से ये चौथा श्लोक है, अच्छे से पढ़ते हैं। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सतां विभूतयः। यह श्लोक सुभाषित रत्न भांडागारम से लिया गया है। सुभाषित रत्न भांडागारम से इस श्लोक को लिया गया है। तो इस श्लोक का अन्वय सबसे पहले देखते हैं। अन्वय कुछ इस प्रकार है, नद्यः स्वयमेव अम्भः न पिबन्ति, वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति, वारिवाहः सस्यं खलु न दन्ति, सतां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। इस प्रकार इस श्लोक का अन्वय आप लोग देख लिए। काठिन्य निवारण देखते हैं। तो देखिए नद्यः नदियाँ, स्वयं एव खुद ही, अम्भः पानी, न पिबन्ति नहीं पीती हैं, वृक्षाः पेड़, फलानि फलों को, न खादन्ति नहीं खाते हैं, वारिवाहः अर्थात मेघ, सस्यम फसलों को, न अदन्ति नहीं खाते हैं, सताम सज्जनों की, विभूतयः संपत्तियाँ, परोपकाराय भवन्ति परोपकार के लिए होती हैं। अर्थात सज्जनों के जो संपत्तियाँ होती है वो दूसरों के लिए, दूसरों के उपकार के लिए होती हैं। अब देखिए इस श्लोक के भावार्थ कुछ इस प्रकार है। नदियाँ स्वयं ही जल नहीं पीती हैं, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं, निश्चय ही मेघ फलों को नहीं खाते हैं, फसलों को नहीं खाते हैं,
नदियाँ, वृक्ष और मेघ सज्जनों के समान हैं, क्योंकि सज्जनों की संपत्तियाँ परोपकार के लिए ही होती हैं। नदियाँ स्वयं जल नहीं पीती हैं। नदियों से सबको पानी मिलता है, सबकी समस्याएं दूर होती हैं, लेकिन नदियाँ अपने पानी को नहीं पीती हैं। वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं। वृक्ष में जो मीठे मीठे फल आते हैं उसको हम जीव जंतु सभी खाते हैं, लेकिन वृक्ष नहीं खाते हैं। मेघ के बरसने से फसल आते हैं, लेकिन उन फसलों को मेघ नहीं खाते हैं। नदियाँ, वृक्ष और मेघ जो इस तरह से व्यवहार करते हैं, इसी से पता चलता है कि सज्जनों के जो प्रकृति है, सज्जनों की जो प्रकृति है कि उनकी सारी संपत्तियाँ दूसरों के लिए होती है, उनकी सारी चीज़ें, सारे काम दूसरों के लिए समर्पित होते हैं। ठीक उसी प्रकार नदियाँ, वृक्ष और मेघ सज्जनों के समान होते हैं, इसलिए वो भी इसी तरह से व्यवहार करते हैं। तो चलते हैं व्याकरण बिंदु देखते हैं इस श्लोक के। तो व्याकरण बिंदु कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले देखिए संधियुक्त पद नाम्भः न युक्त अम्भः, नादन्ति न युक्त दन्ति, परोपकाराय पर युक्त उपकाराय। अब देखिए कर्ता क्रिया यहाँ पर क्या क्या है। नद्यः कर्ता है, पिबन्ति क्रिया है। वृक्षाः कर्ता है, खादन्ति क्रिया है। वारिवाः अदन्ति क्रिया है। तो आशा करता हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर दोस्तों आप सबका धन्यवाद। फिर से नए विषय के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद और नमस्कार।